जब एक टूरिस्ट हिमाचल घूमने जाता है तो वो सारी चीज़ें लोकल अपनी वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे बुनाश मिल जाए, मुझे ये घी मिल जाए लोकल। लेकिन जब वो चला जाता है तो उसके बाद वो चीज़ उसको अवेलेबिलिटी पे नहीं मिलती है। तो वो एक स्पेस हमारे को खाली नज़र आया कि वो हम चीज़ वहाँ पे उन लोगों के तक पहुँचा सकें। आई फेल्ट दैट कि भाई काम करने के लिए पेशेंस चाहिए सर, हार्ड वर्क चाहिए, टाइम चाहिए, सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए सर, जो आई फील कि हिमाचल की युवा में वो अब कम होती जा रही है। जितने हमारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60 प्रोडक्ट्स नए हैं। प्राइसिंग का इशू बहुत रहा, तो काफ़ी चीज़ें रही सर, जो फेलियर्स हमने लिए हैं और जो हम उससे सीखे हैं वो हमारी स्ट्रेंथ रही सर। कौन कौन से मेन प्रोडक्ट हैं यहाँ के जो निश प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? एप्पल जैम, एप्पल की चटनी, कीवी जैम, कीवी चटनी, प्लम जैम, प्लम चटनी, चेरी जैम, चेरी चटनी। मैं हिमाचल को फलों का राजा बोलता हूँ और उत्तराखंड को दालों की रानी। कश्मीर तो वाज ऑलरेडी फेमस फॉर ड्राई फ्रूट्स बेसिकली। हमारे जो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर तीनों स्टेट्स के जो हिल्स के प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड अच्छी है, बस उसको एक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ एक मार्केट चाहिए। दालों की रानी से क्या लेते हो आप? कौन कौन सी दालें आपकी सिग्नेचर दालें हैं? सर कुल्थ, रियांश, राजमास, जखिया, आपको पता होगा लेकिन व्यूअर्स को नहीं पता। जखिया भी एक वो है, इससे मसाला सॉर्ट ऑफ दाल के मसाला होता है सब्जी के लिए बेसिकली। सब्जी के लिए। अगेन मेरा दोबारा सवाल आपसे है कि यूथ क्यों नहीं आ रहा है इस काम में आगे? टास्क डिफिकल्ट लगता है, पेशेंस नहीं है सर। फिर वही बात सर कि इंस्टेंट पैसा मिलना चाहिए। अगर मैंने पहाड़ी बाजार ब्रांड खड़ी करनी है या कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए दिन रात लगाऊँ, जुनून से लगे। हाँ, जुनून, अपना पैशन है तो उसको मैंने कंप्लीट करना है। तो वो शायद हमारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आज चिट्टा, ड्रग्स, काम छोड़ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखे हैं, वो आगे आएँ और हम पैकेजिंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार कर लो, जब तक आप उसको कस्टमर्स के बीच में सेल्स नहीं करके दोगे और रिपीट कस्टमर्स आपके नहीं बनेंगे तो वो प्रोडक्ट फेल हो सकता है। सीवकथॉर्न का हवा क्यों खड़ा हो गया इतना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इसकी। अब जैसे सीवकथॉर्न का हवा हुआ, उस हवा के बीच में क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी डिटोरेट होनी शुरू हो गई। और वो क्या है कि उसमें कोई पल्प बना के बेच रहा है, कोई जूस बना के बेच रहा है, कोई कुछ बना के बेच रहा है। तो जो एक्चुअल बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं सर। क्वालिटी में अभी तक पहाड़ी बाजार का इतना रहा है कि प्रोडक्ट्स के अच्छे खासे कस्टमर्स हैं और सबसे बड़ी रिपीट कस्टमर्स हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हो, गवर्नमेंट इज फंडिंग सर। आप बार कोड्स के लिए जा सकते हो, 55,000 तक गवर्नमेंट इज फंडिंग सर। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट इज फंडिंग सर। तो करने वाला चाहिए, करने के लिए, खर्चने के लिए सरकार बैठी है। नमस्कार, द ग्रेट हिमाचल शो में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। संयोगवश आज हमारी मुलाकात हुई अंकुश ठाकुर जी से। स्वागत आपका अंकुश जी ग्रेट हिमाचल शो में। एक एयरफोर्स में यानी भारतीय वायुसेना में 20 साल नौकरी करने के बाद दो शब्द इन्होंने बहुत सुंदर बोले, हिमाचलियत। यानी भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच रहते हुए वायुसेना के अंदर इनके अंदर हिमाचलियत का जन्म हुआ, हिमाचलियत के बारे में सोच विचार हुआ और वो सोच विचार इनको लेकर के आ गई हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में। और ग्रामीण परिवेश में उन बहनों के बारे में सोच इनके मन में जागृत हुई जो छोटे छोटे उत्पाद प्राकृतिक संसाधनों पे बना रही थी और उनको सबसे ज्यादा जो चुनौती, जो संकट आ रहा था वो मार्केटिंग का था। युवा वायुसेना में नौकरी करने के बाद सोचने लगता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे इनके लिए कुछ मार्केट की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस सारे एफर्ट्स में जन्म होता है पहाड़ी बाजार। पहाड़ी बाजार एक आज ऐसा नाम है जो लगभग 150 के आसपास प्रोडक्ट्स को एयरफोर्स के नेटवर्क में, चंडीगढ़ में ओपन मार्केट में और ऑनलाइन तरीके से मार्केट कर रहा है। जब इनसे ये पूछा गया कि आपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की तो इन्होंने एट्रीब्यूट किया कि ये इन्होंने अपनी पत्नी से सीखा, डोमा ठाकुर से, जो लाहौल स्पीति के रहने वाली हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले अंकित जी ये बताइए कि ये शुरुआत करने का विचार आपके मन में कैसे आया और सबसे पहले आपने क्या काम किया? सर मैं 20 साल जॉब कंप्लीशन पे था मैं ऑलमोस्ट, और दिल्ली से मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ हुई सर। तो एक तो पहला मेरा फैक्ट था कि रिटायरमेंट मेरी आ रही थी और आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट माई हिमाचलियत बेसिकली। जो लास्ट के मेरे 4 से 5 साल थे तो मेरे अंदर वो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ कि अब जब मैं रिटायरमेंट बेस पे आ गया हूँ, अपने रिटायरमेंट पे आ गया हूँ, तो मुझे अब हिमाचल को बेसिकली प्रमोट करना है, हिमाचल को और आगे लेके जाना है।
तो वो कंसेप्ट पहाड़ी बाज़ार मेरे पास आया। मेरे अंदर ये था कि मैं ना कुछ एक ऐसी चीज़ तैयार करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने रूरल हिमाचल को टच कर सकूँ। तो पहाड़ी बाज़ार का कंसेप्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरे पास एक दो प्रोडक्ट्स मैंने ढूंढे खुद जाके। आई थिंक आधे हिमाचल को भी नहीं पता होगा कि चंबा की चुक क्या होती है। तो वो एक प्रोडक्ट उठा के फिर कुछ एप्रिकॉट ऑयल थे, तो हमने वहाँ से वो शुरुआत की। स्पेस मुझे नज़र आया बेसिकली। जब एक टूरिस्ट हिमाचल घूमने जाता है तो वो सारी चीज़ें लोकल अपनी वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे बुनाश मिल जाए, मुझे ये घी मिल जाए लोकल। लेकिन जब वो चला जाता है तो उसके बाद वो चीज़ उसको अवेलेबिलिटी पे नहीं मिलती है। तो वो एक स्पेस हमारे को खाली नज़र आया कि ये भी हम कर सकते हैं कि वो हम चीज़ वहाँ पे उन लोगों के तक पहुँचा सकें। सबसे पहले काम प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, सोर्सिंग की। तो क्या आपने चुक है या जो दूसरे प्रोडक्ट, तो क्या उसमें आपने इस्टेब्लिश ब्रांड्स को देखा या आपने किससे खरीदना किससे शुरू किया आपने? मैं ब्रांड्स पे नहीं गया सर। मैंने वो स्टडीज़ की जैसे कि अगर एप्रिकॉट ऑयल कहाँ होता है, वो लाहौल स्पीति, कुल्लू, रोहड़ू, शिमला की बेल्ट में होता है। तो मैं वहाँ के फार्मर्स के पास पहुँचा, उनसे पूछा कि कैसे प्रोडक्शन होती है, कोल्ड प्रोसेस है या मशीन से है। तो मैंने वहाँ से फर्स्ट सोर्सिंग वहाँ से की। चंबा के जो गांव हैं वो पहले से फेमस है कि वहाँ पर चंबा की चुक बनती है। तो मैं वहाँ पे उनके पास पहुँचा, फिर उनसे मैंने कुछ सैंपल्स लिए। बेसिकली टारगेट मेरा विजन क्लियर था कि हमने मेट्रो सिटीज़ बेसिकली और जिनके पास ये चीज़ें नहीं पहुँचती वहाँ वो पहुँचानी है। तो वो मैं वहाँ से लेके फिर चंडीगढ़ में उसकी शेल लाइफ देखी गई 6 महीने, साल भर। तो इट वाज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बेसिकली। तो जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट्स की शेप में, उसमें महिलाओं और युवकों का प्रतिशतता कितनी है? क्या युवाओं का इंटरेस्ट है इस तरह के काम में? सर महिलाओं की तो मैक्सिमम है सर, मैक्सिमम महिलाएं। युवाओं की बहुत कम है सर। जो एज अ बीइंग अ पार्ट ऑफ डिफेंस जो 20 साल मैंने लगाया, उसके बाद जो मैं हिमाचल में एक्चुअल में लास्ट 3 साल से जो मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ, तो आई हैव फेल्ट कि हमारे जो युवा हैं वो उतने मैं जागरूक भी नहीं बोल सकता, पर उतने पैशनेट नहीं है सर। तो आई हैव फेल्ट दैट कि भाई काम करने के लिए पेशेंस चाहिए सर, हार्ड वर्क चाहिए, टाइम चाहिए और सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए सर, जो आई फील कि हिमाचल के युवाओं में वो अब कम होती जा रही है। जैसे आपने शुरू किया, चुनौतियां भी थी प्रोडक्ट्स के, बहुत सारे मसले हैं, क्वालिटी का है, बहुत चुनौतियां, क्वांटिटी का इशू है। तो ऐसे में आपने इन सब से कैसे आपने सामना कैसे किया इन सब चीज़ों में? ट्राइड एंड टेस्टिंग मैटर रहे सर हमारे। हमने फेलियर्स, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने फेलियर्स बहुत लिए हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम लेके आए हैं सर, उसकी हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग पे फोकस करना स्टार्ट किया। हमने ये देखा कि अगर आप कहीं हिमाचल में आज भी घूम रहे होंगे सर, कहीं गांव में जाओगे तो वो चंबा की चुक बिक रही, तो प्लास्टिक के डब्बे में बिक रही जिसके ऊपर प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं है या प्रोडक्ट का नाम नहीं है। आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा गंदे वो प्रोडक्ट्स आज भी अगर आप कहीं जाओगे तो बहुत गंदे तरीके से डिस्प्ले में होते हैं। तो हम उसमें ग्लास बॉटल्स में शिफ्ट किए। फिर प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है सर कि भाई वहाँ से कॉस्टिंग ला के आपकी पैकेजिंग हो रही है शिमला में, फिर ट्रांसपोर्टेशन है। हमने फोकस किया कि ग्लास बॉटल्स में हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों के बीच में लेके आए। तो जब फेलियर्स आते रहे सर, कुछ चीज़ आई, मतलब आज अगर पहाड़ी बाज़ार के पास में 140 प्लस प्रोडक्ट्स हैं तो वो 140 वही नहीं है जो शुरू से लेके चले आए हैं लास्ट 8 ईयर्स से। वो है जो 300 साढ़े 300 प्रोडक्ट्स से छटते आज वो 140 पहुंचे। तो वो ट्राइड एंड टेस्टिंग मेथड रहे हैं सर। ये सबसे बड़ा इशू अगर किसी प्रोडक्ट, अगर मार्केट में अगर प्रोडक्ट का है तो वो प्राइसिंग का इशू रहता है। क्योंकि अगर आप नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करो, और एक्चुअल में ये नए प्रोडक्ट्स ही हैं, जितने भी हम जितने हमारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60 प्रोडक्ट्स नए हैं। तो प्राइसिंग का इशू बहुत रहा। तो काफ़ी चीज़ें रही सर, जो फेलियर्स हमने लिए हैं और जो हम उससे सीखे हैं वो हमारी स्ट्रेंथ रही सर। जैसे हिमालय में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये राज्य शामिल हैं, और मुझे विश्वास है आप इनमें काम भी कर रहे हो, तीनों स्टेट्स में सर। तो इनमें से अगर हमारे दर्शकों को आप ये बताएं जरा, कौन कौन से मेन प्रोडक्ट हैं यहाँ के जो निश प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? सर वर्किंग इन द ग्राउंड बेसिकली जब हम घूमते रहे तो मैंने एक चीज़ सीखी और मैंने नाम भी रखा। जैसे मैं हिमाचल को फलों का राजा बोलता हूँ और उत्तराखंड को दालों की रानी। कश्मीर तो वाज ऑलरेडी फेमस फॉर ड्राई फ्रूट्स बेसिकली। तो उत्तराखंड को दालों की रानी मैं इसलिए बोलता हूँ कि जितनी प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे फ्रूट्स की प्रोडक्शन बहुत कम है। आई थिंक एक वैली हर्षिल वैली है जहाँ पे आपके एप्पल्स होते हैं, बाकी आपको फ्रूट्स आपके बहुत कम अवेलेबिलिटी में है। तो वहाँ पे दालों पे बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस है। राइस हो गए, मंडवा का आटा हो गया, मंडवा आटा बहुत होता है, GI टैग आइटम्स है उनके पास में। तो उत्तराखंड में दालों पे फोकस रहा, और जब हिमाचल पहुँचे तो हिमाचल तो फ्रूट्स का वो था। तो हम हिमाचल में फ्रूट्स के रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैम्स हो गए सर, जूसेस हो गए सर। जैम की बात करें तो
किन फ्रूट्स के जैम ज़्यादा बिक रहे हैं? जो हिमाचल में फ्रूट्स की प्रोडक्शन है बिक रहे हैं, मतलब इन द सेंस में जिस चीज़ की प्रोडक्शन जहाँ पे है उसी रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि अगर लोगों ने शायद टेस्ट भी नहीं किए होंगे या सुने भी कम ही होंगे अभी तक जी। जैसे कोटगढ़ कोटखाई साइड में आपकी एप्पल की प्रोडक्शन बहुत है, तो एप्पल जैम, एप्पल की चटनी, कीवी जैम, कीवी चटनी, प्लम जैम, प्लम चटनी, चेरी जैम, चेरी चटनी, ये जो चटनीज और जैम्स का फिगर है ये अपना अपर शिमला की बेल्ट से बेसिकली जैम्स वगैरह होता है। जहाँ पे जिस अब अगर आम है तो मंडी साइड में है, अब अगर हमारे व्यूज़ को पता हो तो बढ़िया है जो सुंदरनगर और मंडी की सबसे बड़ी सेपू बड़ी और माँ की मूंग की घंडल। आप अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ तो एक सीरा करके होता है, नशास्ता है ना। तो जब हम कुल्लू में भी बनाते हैं तो कुल्लू से जब हम चंडीगढ़ लेके गए ना तो लोगों को कुछ लोगों को हिमाचल वालों को नशास्ता सीरा पता था, हम लोगों को लेकिन पता नहीं था और हमें भी उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो नशास्ता लोगों के घर में गया और जो हमने जिस तरीके से बनाने का बोला तो उस नशास्ते की इतने हमारे कस्टमर्स चंडीगढ़ जैसी सिटी में बने हैं। तो मतलब बोलने का है कि हमारे जो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर तीनों स्टेट्स के जो हिल्स के प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड अच्छी, बस उसको एक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ एक मार्केट चाहिए। ठाकुर साहब का जो मेहनत है और इनोवेशन है, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग, उसका क्वालिटी, उसको प्रेजेंट करना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर चंडीगढ़ की मार्केट की मैं बात करूँ तो इसमें हिमाचली या उत्तराखंडी यानी पहाड़ी बायर्स कितने हैं इटसेल्फ? पहाड़ी बायर्स बहुत कम है सर। हिमाचल उत्तराखंड वाले बोलते हैं हम तो मंडी के हैं, हम तो खुद ही लेके आते हैं। मैं तो शिमला को वहाँ जैम मिल जाता है, उत्तराखंड तो यार हमारे कोई जाता है वहाँ से मंगवाते हैं। हमारे बायर्स प्लेन्स के ज़्यादा हैं, चंडीगढ़ के लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे बायर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि उन चीज़ों को वो चीज़ें प्रोडक्ट्स मिलते नहीं हैं तो और उनके लिए नए प्रोडक्ट्स भी हैं, हेल्दी भी हैं, नेचुरल भी हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शंस में जो जितना हम लोग फार्मर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो हम खुद भी कंज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से जो पेस्टिसाइड्स, यूरियाज वगैरह की मतलब खाद में डाली जाती है वो बहुत कम है। दालों की रानी से क्या लेते हो आप? कौन कौन सी दालें आपकी सिग्नेचर दालें हैं? सर कुल्थ, रियांश, आपकी राजमास, आई थिंक वहाँ पे कम से कम 8 से 10 टाइप वैराइटीज़ ऑफ राजमास होते हैं। जखिया आपको पता होगा लेकिन व्यूज़ को नहीं पता, जखिया भी एक वो है, इससे मसाला सॉर्ट ऑफ दाल के लिए मसाला होता है, सब्जी के लिए बेसिकली, सब्जी के लिए, ठीक है। भांग जीरा, बहुत वैराइटीज़ हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल पे और जिस तरीके से जो मार्केटिंग वो हमारे लिए कर रहे हैं वो आई थिंक कोई नहीं कर सकता। अब जैसे सी बकथॉर्न की मार्केटिंग सबसे ज़्यादा अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से जो मोरिंगा वो खुद खाते हैं, इस हिसाब से जो उत्तराखंड की प्रोडक्ट्स की जो उन्होंने मार्केटिंग किया और बेसिकली हिमाचल की ऑल्सो, तो सारे मतलब अच्छे रिस्पॉन्स में है सर। ठाकुर साहब, जैसे कोविड में हमारे, क्योंकि हिमालय है तो बिना जड़ी बूटियों की बात की है तो अधूरा मामला है। Sure. तो कोविड के बाद में इनकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि काढ़े और ये सब बहुत काम आ रहे थे। Sure. तो मुझे ऐसे लगता है निश्चित रूप से आप भी जड़ी बूटी में काम कर रहे होंगे, वेलनेस में आपका भी काम होगा, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? वेलनेस में सर अभी तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले उनको ढंग से स्टडी कर लें सर। अर्जुन छाल है, शतावरी पाउडर है हमारे पास में, भूमि आमला कुटकी होता है जो लीवर एंजाइम्स पे काम करता है सर आपके। तो वी आर टाइंग अप विद आयुष मिनिस्ट्री ऑल्सो कि हम हमारा जितना है सर वो बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा जाना चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी, FSI अप्रूवल्स, ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहे ताकि लोगों के बीच में जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं दे आर ऑल्सो सेफ और हम जो चीज़ लोगों को देना चाह रहे हैं उनसे उनका बेटरमेंट हो सर। अगेन मेरा दोबारा सवाल आपसे है कि यूथ क्यों नहीं आ रहा है इस काम में आगे? युवकों को कैसे शामिल किया जाए? सर यूथ इसलिए नहीं आ रहा है कि आई थिंक शर्म इन द सेंस में मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ सर, तो आज अगर मुझे अपना सामान उठाना हो तो मैं शर्म नहीं करता हूँ सर। कहीं चंडीगढ़ में बैठा हूँ चाहे शिमला में बैठा हूँ तो मैं उस चीज़ को एक अपना काम, धर्म, कर्म समझता हूँ। जो हमारा यंगस्टर्स है जो अब किया तो है नहीं सर, मेरे साथ यंगस्टर्स हैं बहुत ही कम इन्वॉल्व हुए हैं, मैंने ऑफर्स भी दिए हैं कि करो, बट वही एक आई थिंक टास्क डिफ़िकल्ट लगता है, पेशेंस नहीं है सर। फिर वही बात सर कि इंस्टेंट पैसा मिलना चाहिए, या ये हो सकता है कि उनकी डिमांड 50,000 रुपये की है, मैं 25 दे पा रहा हूँ, तो मे बी वो रीज़न हो सकते हैं। बट ये है कि सर
इंटरेस्ट, आई बिलीव कि इंटरेस्ट नहीं, जिसमें अब अगर मैंने पहाड़ी बाज़ार ब्रांड खड़ी करनी है या कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए दिन रात लगा हूँ, जुनून से लगे। हाँ, जुनून अपना पैशन है तो उसको मैंने कंप्लीट करना है। तो वो शायद हमारे यंगस्टर्स एज लार्जेस्ट स्केल बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हिमाचल में यंगस्टर स्टार्टअप्स नहीं हैं, वो हो रहे हैं, बट उनके भी कुछ चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, तो इसलिए उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही सर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, स्टार्टअप्स तो कर रहे हिमाचल हैं, में आ रहे हैं, बहुत सारे उसकी भी नौजवान रीज़न कर रहे सर हैं। उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो कॉस्ट में एज इस सबसे पहले डिस्कशन में यही कहा था कि सर लास्ट जो होता है सेल्स, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार कर लो, आप जब तक आप उसको कस्टमर्स के बीच में सेल्स नहीं करके दोगे और रिपीट कस्टमर्स आपके नहीं बनेंगे, तो वो मतलब अब इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपकी प्रोडक्ट फेल हो सकता है। और यही रीज़न, क्योंकि प्राइसिंग बहुत हाई हो जाती है सर। हमारा खुद था सर, हमने 100 ग्राम की बॉटल से स्टार्ट किया था, आज 350 ग्राम की बॉटल में पहुंचे हैं, तो उसमें हमने भी बहुत सारे फेलियर्स जो मैंने आपको बताया, तो वो यही सारे फेलियर्स थे सर। बट ये था कि हमने लगे रहे कि चलो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। देखिए, किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में जुनून होना बहुत ज़रूरी है। हम मिस्टर ठाकुर में देख रहे हैं, इनका पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। ठाकुर साहब, मैं एक स्वयं सहायता समूह हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, स्थानीय उत्पादों पे आधारित हैं, या जो भी आपसे मैं सलाह करके बना सकता हूँ। मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ? आप मेरी मार्केटिंग में मदद कैसे कर सकते हो? सर, हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म देंगे। हमारे ऑफलाइन जो पार्टनर्स हैं, हम अब स्टोर्स में आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन पे जा चुके हैं, चंडीगढ़ नियर बाय और 1-2 शिमला में या एयरफोर्स स्टेशन में, जहाँ मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं बेसिकली। मैं आज ही किसी से डिस्कस कर रहा था कि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो रहा है तैयार है, पहाड़ी बाज़ार करके वेबसाइट है हमारी, जो फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो रहा है। हम थोड़े लेट आए, क्योंकि हमें ये बिलीफ, हमने ये देखा था कि हमने वो काम नहीं करना सिर्फ कि कुछ भी ला के बेच दो। हमारा ये काम था कि हमने कस्टमर्स के बीच जाके फीडबैक लेके जो हमारे को चेंजेस चाहिए वो करने के बाद हम ऑनलाइन आए। तो पहाड़ी बाज़ार अब कुछ टाइम में ऑनलाइन होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, FPOs हों, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए पहाड़ी बाज़ार की वेबसाइट तैयार होकर आएगी। नाउ इफ़ समवन इज सिटिंग इन लाहौल स्पीति, क्योंकि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर लाहौल स्पीति से ऑर्डर आ रहा है तो कोरियर चार्जेस आपको, अगर आपको टेक एन एग्जांपल ऑफ सी बकथॉर्न की, आपको सी बकथॉर्न देना कि 550 का 600 का आप बेच रहे हो 200 ml या 100 ml, पर ट्रांसपोर्टेशन उतनी ही पड़ जाएगी। तो जो हमारा कस्टमर्स जैसे मुंबई में है, चंडीगढ़ में है, तो वो नहीं, वो घबराएगा उस चीज़ से। तो पहाड़ी बाज़ार उन चीज़ों पे वर्कआउट करके आपको प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेगा। उसमें हम सर ये करेंगे कि उनसे सामान उठा लिया, ठीक है, उनको हमने मतलब पैसा दे दिया, तो मतलब ये 2-3 चीज़ें सर इस पर काम कर रहे हैं अभी। बट ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हिमाचल के हर स्वयं सहायता ग्रुप को लाने की कोशिश की जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं, स्टार्टअप्स भी हैं जो अपने हिमाचल में, और अगर यंगस्टर्स भी काम करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हमारे पहाड़ी राज्यों से जो भी स्वयं सहायता समूह, युवक युवतियाँ और या महिला मंडल, युवक मंडल, जो भी स्टेक होल्डर हैं जो पहाड़ी बाज़ार से जुड़ना चाहें, वो कमेंट कर सकते हैं, है ना। वो कमेंट करके अपना नंबर छोड़ दें, और आपको हम निश्चित रूप से ठाकुर साहब से, हमारी जो टीम है द ग्रेट हिमाचल की, वो कनेक्ट करेगी, और ये हमेशा आपसे जुड़े भी रहेंगे। ठाकुर साहब, एक सवाल और आपसे पूछना है कि ये सीवकथॉर्न का हवा क्यों खड़ा हो गया इतना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इसकी? सर बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। मेरे को जो इंडिया में बिलीव किया वो भेड़ चाल ज़्यादा होती है सर। ठीक है, इसके बेनिफिट्स अपनी जगह है, बट उस बेनिफिट्स, अब आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम शिमला सर, हिमाचल से हूँ, तो मुझे अपने हिमाचल के प्रोडक्ट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या चीज़ हम लेके आ रहे हैं, उस चीज़ की अच्छी खासी नॉलेज है। आप जैसे जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे हमारे को गाइडेंस, जो हमारे को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हम वो मार्केट में लेके जाते हैं। लेकिन अब जैसे सी बकथॉर्न का हवा हुआ असर, अब उस हवा के बीच में क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी डिटोरेट होनी शुरू हो गई है। और वो क्या है कि उसमें कोई पल्प बना के बेच रहा है, कोई जूस बना के बेच रहा है, कोई कुछ बना के बेच रहा है, तो जो एक्चुअल बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं सर। तो भेड़ चाल है, बेनिफिट्स बहुत हैं आपके गट पे, आपके इनर लाइंग स्टमक पे, बट इसकी सस्टेनेबल सप्लाईज में चैलेंज हैं, क्वालिटी में गड़बड़ हो रही है। यस, आई बिलीव सर, मैं किसी के अपने कंपेटिटिव पे पार्ट पे नहीं बोल रहा हूँ,
बट आई बिलीव, क्योंकि सर मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उसकी प्राइसिंग मुझे पता, अब उससे नीचे वो 60% 70% हाफ रेट पे मिल रही, तो वो चीज़ हो नहीं सकती सर। इसके सिवाय कुछ और आप सुझाव देना चाहें? जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आज चिट्टा ड्रग्स काम छोड़ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखे हैं, वो आगे आएँ और हम पैकेजिंग से लेके ब्रांडिंग से लेके हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम सर उन फील्ड्स पे उन टीम्स के साथ में काम कर रहे हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबिलिटी है, तो हम वो डायरेक्शन उन लोगों को दे सकते हैं और आप अच्छी क्वालिटी अच्छे प्रोडक्ट्स लाएं और आपको मार्केट प्रोवाइड करने का भी हम काम करेंगे सर। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके क्लाइंट ने आपको ऐसा पूछा हो कि आप कह रहे हो कि ये चुक चंबा के इस गांव से आई है, इसका कोई प्रूफ दिखाइए हमें, या इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रेसेबिलिटी कुछ आपने लगाने की कोशिश की या सोचा है कुछ इसमें? एक बार ही नहीं हुई, कई प्रोडक्ट्स में हुआ हमारे। और हमारे पास में जब भी हम कहीं भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए जाते हैं तो हमारे पास में उनका सारा रिकॉर्ड रहता है बेसिकली सर, कि क्वालिटी के साथ कहीं भी ना उनसे कॉम्प्रोमाइज़ हो ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करें किसी भी रीज़न के लिए। तो अगर कोई ट्रेसिबिलिटी मांगते हैं तो हम उनको क्लियरली बता देते हैं कि प्रोडक्ट्स आपके यहाँ से हैं, ठीक है। और आज दुनिया बहुत छोटी है सर, तो आप गूगल भी कर लेते हो या आपके कोई जान पहचान का होगा तो आपको पता चल ही जाता है। बाय द वे सर, ये है कि क्वालिटी में अभी तक पहाड़ी बाज़ार का इतना रहा है कि प्रोडक्ट्स के अच्छे खासे कस्टमर्स हैं और सबसे बड़ी रिपीट कस्टमर्स हैं। आपकी ब्रांड की पहचान तभी होती है कि सर जब आपके पास माउथ टू माउथ वर्ड्स पे काम हो। पहाड़ी बाज़ार ने मार्केटिंग पे अभी तक कोई एक्सपेंस नहीं किया है सर, या इन्वेस्टमेंट्स मतलब एज अ मार्केटिंग एज एन इन्वेस्टमेंट बेसिकली, ठीक है। तो हमने वो नहीं किया सर। बट आज तक हम जो अभी सर्वाइव कर गए वो दिस इज़ ओनली बिकॉज कि भाई एक तो वो पहाड़ों के ओरिजिनल जगह से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, और सेकंड की लोगों के बीच में क्वालिटी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की और अच्छे प्रोडक्ट्स उनके बीच में दिए। रिसेंटली आई वॉज सिटिंग विद DFO MSME सोलन सर, तो ही हैज़ गाइडेड मी वेरी वेल सर एंड वेरी ग्रेट पर्सन ही इज़। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप MSME की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हमने अप्लाई कर दिया। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हो, गवर्नमेंट इज़ फंडिंग सर। आप बार कोड्स के लिए जा सकते हो, 55,000 तक गवर्नमेंट इज़ फंडिंग सर। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट इज़ फंडिंग सर। तो करने वाला चाहिए, करने के लिए खर्चने के लिए सरकार बैठी है सर। आप क्वालिटी लाओ, प्रोडक्ट्स लाओ, और फंडिंग में आप अगर देखो तो लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए प्रमोट कर रही है, MSMEs अपने लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर स्टेट बल्कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। तो अब जो गवर्नमेंट का विजन है और हमारा विजन है वो एक साथ एक ट्रैक पे चल रहा है सर। मैं इसमें जो आपसे हमने लर्न किया ठाकुर साहब के जो ये वैल्यू चेन है कंप्लीट प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक की, अब उसमें जो प्रोडक्शन लेवल जो चैलेंजेस हैं वो निश्चित रूप से सरकार की सहायता चाहिए हमारी बहनों को, हमारे युवाओं को आगे आके प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो आपका मार्केट का प्लेटफॉर्म है, निश्चित रूप से आप कभी संपर्क करिए, हमारे मंत्रालय की भी बोर्ड की भी योजनाएं हैं, उसमें भी आ सकते हैं, इसको स्टार्टअप में भी सपोर्ट किया जा सकता है। आज आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हमें भी अच्छा लगा। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो वक्त है ये अब हिंदुस्तान का वक्त है, तो हम अपने युवाओं से बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज करें और जो विजन गवर्नमेंट 2047 का लेके चल रही है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आप काम करिए, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत काम है मार्केट में, बस करने वाले होने चाहिए सर। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।